नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी और मुद्दा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस महासचिव बनने के बाद खुल करके रॉबर्ट वाड्रा के साथ आ गई हैं, यानी कि वो अपने पति के साथ ईडी ऑफिस गई। किस लिए? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा से आज इस मामले में ईडी ऑफिस में पूछताछ होनी थी और इशू ये था कि रॉबर्ट वाड्रा का जो लंदन में फ्लैट है उसको लेकर के जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, वो पैसा कहाँ से आया, कैसे गया। संजय भंडारी उसमें डिफेंस का जो ब्रोकर है उसका नाम है, मनोज अरोड़ा जो इनका रॉबर्ट वाड्रा का पीए रहा है उसका नाम है, खुद रॉबर्ट वाड्रा का नाम है। तो इस मसले को लेकर के ईडी में पूछताछ होनी थी और खुद प्रियंका गांधी उनको लेकर के ईडी ऑफिस पहुंची। इसके पहले सुबह का डेवलपमेंट एक और ये हुआ था कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव के रूप में आज चार्ज लेना था और पूरा एनडीएमसी इलाका राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के होर्डिंग से पाट दिया गया, जिसको एनडीएमसी ने बाद में हटा दिया। ये भी सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी को जब कांग्रेस महासचिव के रूप में चार्ज लेना था तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ उनका फोटो समझ में आता है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के साथ फोटो क्यों? इसी मुद्दे पर बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जी। बताइए विष्णु जी, क्या माजरा है ये पूरा? सर थोड़ा हिस्ट्री पे चलते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि एक वो वक्त है, देश एक ये पीढ़ी ये देख रही है कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ आई और कहाँ करप्शन केस की जांच चल रही है और वो ईडी के ऑफिस तक छोड़ के निकल गई। एक पीढ़ी ने ये देखा था कि एक दामाद, इसी परिवार का एक दामाद करप्शन का ऐसा केस उठा रहा है, लगातार संसद में लगातार उठा रहा है कि जिससे उसके ससुर यानी पंडित नेहरू बड़े परेशान थे और इंदिरा गांधी से बहुत नाराज थे उस वक्त। बात सामने आई, बिल्कुल मुंद्रा स्कैम को इतना उठाया, इतनी बेबाकी से फिरोज गांधी ने उठाया कि नेहरू जी इतने परेशान हुए कि फाइनली उनके जो वित्त मंत्री थे उनको इस्तीफा देना पड़ गया। चौथे वित्त मंत्री थे टीटी कृष्णाचारी, उनको इस्तीफा देना पड़ा और इस बात को लेकर तनातनी हुई इंदिरा गांधी में भी कि तुम मेरे पिता को काम करने नहीं दे रहे हो। एक ये पत्नी है, एक ये बेटी है उसी गांधी परिवार की, जो ठीक है उनको अपने पति पे भरोसा हुआ कि झूठा फंसाया गया, चुनाव के टाइम पे गलत हुआ है, वो वहाँ छोड़ने आई हैं। तो ये आप दोनों चीज़ें देखिए, दोनों में डिफरेंट यही होता है, लेकिन एक चीज़ बड़ी कॉमन है, मैंने इसलिए इनका नाम लिया। एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि इंदिरा गांधी के राजनीति में आने से परेशानी किसको थी? फिरोज गांधी का परिवार गया। सेम रॉबर्ट वाड्रा उस इतिहास से वाकिफ़ होंगे, उसी घर के दामाद हैं, इसलिए आप लगातार देखिए कि प्रियंका गांधी मना करती रही हैं तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा का रोल है। कहीं वो फिरोज गांधी जैसा उनका हाल ना हो कि अपनी पत्नी से दूर रहना पड़े, दोनों बच्चों से दूर रहना पड़े, जैसा कि फिरोज गांधी के साथ हुआ। दोनों बच्चे अपनी मां के साथ नेहरू जी के घर में रहते थे। आज अगर प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की तर्ज पे चलती हैं, राजनीति में आती हैं, तो कल को इसका सीधा सीधा नुकसान रॉबर्ट वाड्रा को हो सकता है। और रॉबर्ट वाड्रा इसीलिए लगातार, जो उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया था, एक चैनल का नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, तब भी जब भी रिपोर्टर ने कहा कि प्रियंका गांधी, तो रोक के कहा प्रियंका गांधी वाड्रा बोलिए। तो उनकी इस वाड्रा पे बहुत जोर था। आज भी आप अगर वो फ़ोटो देखिए जो उनके कांग्रेस महासचिव के तौर पे जो उनकी तख्ती लगी है, नेम प्लेट, उस पर लिखा हुआ है प्रियंका गांधी वाड्रा। वो आसानी से राजनीति में वो आने नहीं दे सकते ऐसा लगता है, सच उन्हें पता है, लेकिन ये केस अगर किसी को नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा उनके परिवार को होता है। तो मतलब प्रियंका गांधी यही मैसेज दे रही है ना कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हर समय रहेंगे। वो ये कहने की कोशिश कर रही हैं, कहीं ये उनके मन में जो सवाल होंगे, कहीं उन्हें ये ना लगे कि मैं ये राजनीति में आई इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है, इसलिए वो सपोर्ट कर रही हैं। दूसरी बात, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ये भी तो मैसेज दे रही है कि ईडी में इनकी पेशी हो रही है, मसला इनका है, ईडी के ऊपर भी तो साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि अब तो मामला राजनीतिक टर्न लेता जा रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस की महासचिव बन चुकी हैं। ये है क्योंकि एक बड़ा तबका ये मानता है और बड़ा तबका ये मानता है कि चुनाव के टाइम पे जो भी हो रहा है, रॉबर्ट वाड्रा को कुछ भी करने के लिए आपके पास 4.5 साल थे, आपने ना के बराबर कुछ किया, छोटी मोटी चीज़ें हुई, प्राइवेट तौर पे एक एफआईआर दर्ज हुई हरियाणा सरकार में, और ये लंदन वाला केस इतने दिन से लगातार चलता रहा। अब आप बिल्कुल चुनाव सर पे आ गया है तब ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली विक्टिम माना जाएगा उनको। लेकिन एक बात तो है ना, रॉबर्ट वाड्रा से को तो एक मामला थोड़ा है, बीकानेर लैंड का अलग मसला, हरियाणा लैंड का अलग। हाँ, लेकिन आप 4.5 साल सरकार आपके हाथ में थी, तो बीच में आपको कुछ करना चाहिए था। हुए नोटिस होते रहे लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा था। तो राजनीति में यही तो होता है। इंदिरा गांधी को एक बार अरेस्ट किया गया था, उन्होंने पब्लिकली, चौधरी चरण सिंह थे, उन्हें हरियाणा गेस्ट हाउस में ले जा रहे थे और कि हरियाणा के किसी गेस्ट हाउस में दिल्ली से, इंदिरा गांधी बहाने से उतरी और बैठ गई पुलिया पे कि दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगी। फाइनली उनको दिल्ली में लाया गया।
लाया गया दिल्ली में। तो ये भी तो जो पब्लिक पोस्चरिंग दी जा रही है प्रियंका गांधी द्वारा, और प्रियंका गांधी को उसमें कोई रोल नहीं है, ना कभी उनसे कोई पूछताछ हुई और वो लेकर के गई हैं, तो ये तो साफ साफ मैसेज है कि आप कोई भी एक्शन करते हैं तो इसका ये मैसेज आएगा कि आप जो है राजनीतिक वजहों से, जो कांग्रेस पहले ये होता है, आधे लोग राजनीति में इसीलिए आते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो राजनीतिक वजह बता के बच सकें। तो चलिए, अभी तो ईडी ऑफिस गए हैं, उनकी वकीलों की टीम पहुंची है रॉबर्ट वाड्रा की ईडी ऑफिस में, वो खुद पहुंचे हैं, प्रियंका गांधी ने खुद उन्हें ईडी ऑफिस में छोड़ा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, किस तरह से इस मामले का राजनीतिकरण किया जाता है, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में टग ऑफ वार होता है। एक पक्ष बोल रहा है कि ईडी, सीबीआई, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, हमारा मतलब एक तरह से पॉलिटिकली विक्टिम बनाया जा रहा है, और प्रियंका गांधी जो लेकर के उनको पहुंची अपने पति रॉबर्ट वाड्रा का, उसमें भी कहीं ना कहीं यही संदेश छिपा हुआ है। तो जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।